मैं माता पिता से भी आग्रह करूंगा कि वो भी बच्चे के पास आए, बच्चे के माता पिता भी साथ में आए। और हमारा फादर्स डे को था, तो एक तरह से ये हमारे लिए पिता तुल्य है। तो फादर्स डे जो अंग्रेजों में मनाते हैं, उन्होंने नाम रोशन किया है, तो बड़ी बिटिया को भी हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे। डॉक्टर सावंत और सांसद महोदय, धन्यवाद। आप सबके बीच में बैठे हैं, विस्तार से अभी निखिलेश जी ने और सावंत जी ने बता ही दिया है और बहुत सारे समाचार पत्रों में छप भी चुका है। लेकिन चूँकि हमारा स्पर्श हॉस्पिटल सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं करती, अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन हमेशा करते रहते हैं। इसलिए जब मुझे पता चला कि बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुरंत मुझे याद आया, मैं तुरंत संपर्क किया निखिलेश से और आज आप सबके बीच में जो चेकअप हुआ उसके बारे में भी बताया गया। ये जो हमारे भाई हैं बैद्यनाथ चक्रधारी जी, कुसुम जी, उसकी होनहार जो बच्चे हैं, उनके सभी होनहार बच्चे हैं, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, लेकिन वाकई में हम सब के लिए गौरव की बात है, खासकर मेरे लिए, मेरे दुर्ग लोकसभा में, और आप सब भी यहीं के निवासी हैं। ऐसे जब बाकी आते हैं तो दिल वाकई में कुछ गौरव महसूस करता है, चाहे किसी परिवार में हो, किसी घर में, और वो गौरव का क्षण देने वाली है हमारी बेटिया यमुना जी, यमुना चक्रधारी, जो ईट से लेके नीट तक के सफर पूरा किया, करती है। और सबसे बड़ी बात है, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ हिंदी मीडियम में वो पढ़ी। गोरेलाल साहू जी हम बैठे हैं, वो उनके टीचर, एक बारहवीं जी उनके ड्रेस के टीचर। तो इनकी शिक्षा का ही ये प्रतिफल है और इसकी लगन का प्रतिफल है, मेहनत का प्रतिफल है। न इसके पास मोबाइल है, न कोई ट्यूशन है। आप देखिए घर में भी मोबाइल नहीं है, एक छोटा सा मोबाइल था और एक हमारे शासन में मिला हुआ मोबाइल था, बता रहे थे, वो भी घूम गया, कोई चोरी करके ले गया। उसके बाद से मोबाइल खरीदे ही नहीं। मैंने कहा बेटा मेरे तरफ से मैं मोबाइल आपको दूंगा, और मैं पहुंचा, मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं ऐसा लगा कि मैं एक परिवार के पास बैठा हूँ। मैं अपने मन में सोच रहा था काश मेरी भी बिटिया ऐसी होती, लेकिन मेरी बिटिया भी होशियार है, बच्चे जो तकलीफ में रहता है वही करते हैं। ये बिटिया अभी युक्ति एमए में टॉपर, दुर्ग यूनिवर्सिटी, अभी वो CGPSC के एग्जाम के लिए अभी यूजीसी की तैयारी कर रही है। इनकी लगन है और मैं जानता हूँ कि ये सफल होंगे अपने प्रयास में। 516 नंबर प्राप्त की है यमुना और 42,000 OBC का रैंक है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में इनका एडमिशन हो, हम सब शुभकामनाएं लगेगी। और नहीं तो जो भी प्राइवेट कॉलेज में होगी, सभी व्यवस्थाएं हम सब मिलकर, बहुत सारे और सामाजिक संस्थाएं हैं, स्पर्श हॉस्पिटल है, मैं स्वयं सब मिलकर इसकी व्यवस्था हम करेंगे, ताकि ये स्वास्थ्य एक हॉस्पिटल में हम सब बैठे ऐसे ही कोई हॉस्पिटल की मालकिन ये बने और लोगों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। तो खुद उन्होंने देखा है अपना जीवन, उस जीवन में जो लोग हैं, जो परिवार है, उसकी सेवा ये लगातार करें, ये हमारी ईश्वर से कामना रहेगी। आज इनको दोनों को और इनके पूरे परिवार को, बैद्यनाथ जी, कुसुम जी, उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इनकी छोटी बहन वंदना, इनके भाई दीपक चक्रधारी जो BSc फाइनल में है। और एक और बड़ी बात कि ये बेटी प्राइवेट BSc भी कर रही है, अभी फाइनल के एग्जाम भी दी है यमुना, और साथ साथ नीट की परीक्षा भी दी। तो ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और लोगों के लिए प्रेरणादायक बात है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इतने सरल सहज हैं, कैसे परिवारों का उल्लेख अपने मन की बातों में करते हैं। मैं इसके जीवन की सारी बातें
मैं प्रधानमंत्री जी के पास शेयर करूंगा, उनको निवेदन करूंगा, उनकी टीम के पास भेजूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक नहीं हो सकता है पूरी टीम आए और टीम इनके परिवार का चित्रण करे और उसको पूरे देश और दुनिया तक फैलाए। एक और जो नाचा संस्था है अमेरिका की, वो भी इनको सहयोग करने के लिए अपनी सहमति दी है। तो इस तरह हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे भी जानकारी है। कल भाई संजीव जी पहुँचे हैं और ओम शंकर यादव जी डेरा गाँव के निवासी हैं, वो लोग को तत्काल पता चला, वो पहुँचे और उसके बाद मेरे को जानकारी लगी। मैं तत्काल कल ही 7:15 बजे गया और मैं बोला बिटिया चाय बनाने आता है क्या? तो थोड़ी हिचकी बेचारी, क्या है? मैं बोला काला चाय है, काला चाय पीऊँगा। दूध वाली होगी दूध वाली, तो बोली एक दिया है, कम दूध देती है, देखती हूँ होगी तो दूध वाली, नहीं तो काली चाय। और ऐसी चाय बनाई थी, थोड़ा मीठा हो गया, जिस तरह मीठी है वैसे मीठा हो गया। ये मेरे लिए एक अनुभव है। और आज भैया जी सभी पत्रकार कल हमारा कल फादर्स डे को था, तो एक तरह से ये हमारे लिए पिता तुल्य है। तो फादर्स डे जो अंग्रेजों पुण्य मनाते हैं। उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधु भाइयों का मैं दिल से हृदय से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बहुत कम समय की सूचना में आप सब यहाँ पधारे। यहाँ पर हम लोग स्पर्श हॉस्पिटल में बैठे हैं और मैं समझता हूँ कि मैं अपना खुद का हॉस्पिटल समझता हूँ, मेरे पारिवारिक हॉस्पिटल के रूप में मानता हूँ। यहाँ पर संजय जी, निखिलेश जी और सभी स्टाफ के साथीगण साकार करने में लगी रही। और इसकी प्रेरणा मुझे हमारे उतई में एक डॉक्टर है, डॉक्टर रिकी चंद्राकर, तो उनको देखकर इसकी प्रेरणा मुझे मिली। सहयोग के लिए पढ़ाई के लिए टाइम कैलकुलेशन के लिए नाम की तैयारी के लिए कैसे आपने क्या पढ़ा? मैं वैसे तो काम तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, तो पढ़ते पढ़ते ही मैंने ये काम भी किया और पढ़ाई भी किया, तो दोनों में तालमेल मैं बचपन से ही बैठाना सीख गई थी। और इसके अलावा जब भी मैं अपने काम से फ्री होती तो मैं पढ़ाई में फोकस करने लग जाती और जितना हो सके जितना अच्छे से पढ़ सकूँ, मेरी यही कोशिश है। तो आपने प्रिपरेशन कैसे किया? मैं कोचिंग तो नहीं कर पाई क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कोचिंग कर पाऊँ। लेकिन मुझे डॉक्टर, जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर रिकी चंद्राकर, तो उन्होंने मुझे 1 साल का कोचिंग करवाया था। लेकिन 2019 और 20 के बीच मैंने कोचिंग किया, तो उस साल जैसा कि सब जानते हैं कोरोना आ गया था, तो मेरा कोचिंग भी अधूरा रह गया था। उसके बाद से मैं 3 साल घर में रहकर पढ़ाई की और ये मेरा 4th अटेम्प्ट रहा। तो इस साल कितना बाधक बनती? सर ऐसे तो सफलता में कोई रोड़ा नहीं आ सकता। अगर कोई ठान ले कि उसे सक्सेस होना है, उसे कुछ करना है, तो गरीबी उसकी सफलता में कभी आगे नहीं आ सकती। अभी सावन जी बोले कि और कोई ऐसे उदाहरण हो तो हमारे पास लाइए, बुलाइए। और मैं तो तुम भी पढ़ना चाहते हो, तुम भी आगे। दोनों को बधाइयाँ, दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा स्नेह। एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मैं बच्ची के माता पिता जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया, उनका सम्मान करने के लिए हमारे डायरेक्टर्स और सांसद महोदय से रिक्वेस्ट करूँगा। थोड़ा सामने आ जाएंगे, थोड़ा आगे आइए। ये इसलिए देते हैं कि इससे दोस्ती बनी रहती है। सांसद महोदय भी अपने घर में ये रखते हैं, मैंने खुद देखा है। आइडिया नहीं रहेगा ना, पानी चेंज करना। गुरुजी की परंपरा के हिसाब से मैं इनके गुरुजी गोरेलाल साहू जी से विनम्र विनती करूंगा। हाँ अभी आ रही दोनों बच्चे सावन सर, मैं सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि इनके गुरुजी का भी सम्मान करें, जो कि भारत की परंपरा है।
और हमारी संस्कृति है। सर आपने बहुत बड़ा काम किया सर। सांसद और एक सराहनीय कार्य के लिए हमारे डायरेक्टर से तो इस बच्ची को बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ आज, क्योंकि नीट में सिलेक्शन होना एक मामूली बात नहीं है। खासतौर से बच्ची के 516 नंबर है, लेकिन जिन परिस्थितियों में इसने तैयारी की है ये मेरे को लगता है कि 816 के बराबर है। 716 720 का नीट होता है। मेरा बेटा भी लास्ट ईयर नीट क्लियर किया था, ये उसमें सेलेक्ट हुआ। तो सबसे पहले इस बच्ची को और गुरुदेव को, भैया को, माता पिता को, स्पर्श परिवार की तरफ से बहुत 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 बधाई। और भविष्य में इसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, बुक्स से लेके कपड़ों से लेके मेडिकल कॉलेज में, मेरे को लगता है इसके गवर्नमेंट कॉलेज में सीट तो मिल जाएगी, तो फीस तो ज़्यादा नहीं लगेगी वहाँ पे। बाकी जो चीज़ों का अभाव होगा वो हमारा दायित्व नहीं है। दायित्व मानता हूँ मैं, कोई सहयोग नहीं मानता हूँ, हम सबका दायित्व है। अब वो निखिलेश जी जो कह रहे थे उसको थोड़ा सा बता दूँ। जब मेरे लास्ट ईयर मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ तो मैं नेहरू नगर में कालीवाड़ी है मंदिर, वहाँ माथा टेकने गया, बच्चे को भी लेके गया। वहाँ के पंडित जी हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, तो उनका बेटा भी सामने खड़ा था। उन्होंने बोला कि सर मैं इसको समझा रहा हूँ कि फला कोचिंग में चले जा, मेरे पास पैसा नहीं है। बोला नहीं बेटा इसको तो LN नागपुर भेज दे। बोला सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, भिलाई में 1%। मैं बोला आकाश में करवा दे। बोलता सर उसके लिए भी पैसा नहीं। उस दिन मैं बहुत खुश था, मेरे मुंह से निकला चल इसकी फीस मैं दे दूँगा कोचिंग की। मुँह से निकला, भगवान ने निकलाया और उसकी कोचिंग की फीस दे पाया। मन नहीं था, लेकिन भगवान कहते हैं ना जो कराना चाहते करा देते हैं। आज वो बच्चा जो है उसका भी 7000 रैंक आया है, सेलेक्ट हो गया है। तो अच्छा लगता है एक्चुअली। कभी कभी हम लोग बहुत बड़ा बड़ा खर्चा कर देते हैं, फालतू खर्चा कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे करना है वहाँ पे हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो 5 मिनट का हमारा इन्हिबिशन होता है कभी पैसे को छोड़ने का, ऐसे मौके मिलते हैं तो छोड़ देना चाहिए। आज वो बच्चा डॉक्टर बन जाए, वो ज़िंदगी भर मुझे इतनी दुआ देगा, वो कहीं पे भी रहेगा दुनिया में, उसको मेरा चेहरा हमेशा याद है। ऐसे ही हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली थे। वापस इस बच्ची की उसमें आता हूँ, और हम लोग भी साइकिल से जाया करते थे, तैयारी करते थे। तो आज इस बच्ची का अचीवमेंट देख के वो सारी चीज़ें याद आ रही है मुझे। बेटा अभी ये शुरुआत है। एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेडिकल की पढ़ाई जो है ना बहुत लंबा तपस्या मांगती है, तो ये शुरुआत है। अभी तुमको 10 साल कम से कम इसी तरह से तपस्या करना पड़ेगा। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये मोबाइल, व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये सब में अभी नहीं पढ़ना, मेहनत करना, लगन से अपने माँ बाप का नाम, अपने गुरु का नाम बहुत अच्छे से रोशन करना। हमारी जहाँ भी ज़रूरत होगी, हम लोग आपसे सीनियर हैं, आपके बड़े भाई अंकल लोग जैसे हैं, हमेशा मदद करेंगे। और जहाँ तक स्पर्श हॉस्पिटल की बात है, अब हम लोग एक सेकेंड स्टेज में पहुँच रहे हैं। इनिशियल स्टेज में तो हम लोगों ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया। इस तरह का कभी भी कोई भी सामाजिक दायित्व होगा, हम लोग हमेशा आगे आएंगे। बहुत सारे मरीजों की मदद अभी भी हम लोग करते हैं, हम लोग बता नहीं पाते आप लोगों को। बताना इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि हर कोई फिर वही एक्सपेक्ट करता है। और इस तरह का कोई भी बच्चा आगे लगता है कि हमको पढ़ाई में किसी की हेल्प करनी है, तो हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। धन्यवाद। मुश्किल रहा, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता। और अगर हम सोचें और अच्छे से मेहनत करें तो मुझे नहीं लगता मोबाइल और लैपटॉप वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो पहले एग्ज़ाम का पैटर्न था उसमें कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और माननीय प्रधानमंत्री का जो विज़न है कि शिक्षा भी नीचे पहुंचनी चाहिए, गरीब तबके तक पहुंचनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। तो अभी पिछले 4-5 साल से जो नीट का पेपर आ रहा है वो पूरा NCERT जो बुक होती है 12th 11th 12th की, वो बेस्ड होती है। अगर कोई बच्चा NCERT की 11th 12th की बुक की एक एक लाइन कंठस्थ कर लेता है तो वो मान के चलिए आप अंडर 1000 रैंक आएगा। तो किसी कोचिंग की ज़रूरत अब नहीं बची है। हाँ,
अगर गाइडेंस मिलता है तो चीज़ें आसान हो जाती है कि जो बच्चा अभी जैसे इसने 516 नंबर आए इसके, और थोड़ा गाइडेंस मिलता तो ये 700 के आसपास हो सकते थे। लेकिन इसको भी किसी ने बताया नहीं होगा कि नीट की तैयारी के लिए एक एक एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक अच्छे से पढ़ लेगा उसको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अपने बच्चे को देखा है, बेटे को, उसने कोचिंग की थी लेकिन फाइनल उसने केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी से अच्छा नहीं किया था। इंस्पाइट ऑफ बेस्ट कोचिंग उसके केमिस्ट्री में केवल 4 क्वेश्चन गलत थे, बाकी फुल में फुल सबने। तो 11th की और 12th की एनसीईआरटी थ्रो कर ले तो वो पक्का सेलेक्ट हो जाए।